नमस्कार साथियों। जब पत्थर में जाग उठी चेतना, जब प्रभु श्री राम के चरणों ने बदल दी अहिल्या की नियति। त्रेता युग की कथा केवल एक श्राप और अंत की कहानी नहीं, बल्कि यह प्रभु की करुणा, न्याय और मोक्ष की अद्भुत लीला का जीवंत प्रमाण है। महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम जहाँ तप, शांति और धर्म का वास था, वहीं एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उनकी पत्नी अहिल्या, जो सौंदर्य और पतिव्रता का प्रतीक थी, देवताओं के राजा इंद्रदेव की दृष्टि में आ गई। इंद्र मोहवश अंधे होकर छल का मार्ग अपनाते हैं। वे गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश करते हैं। अहिल्या इस छल को पहचान नहीं पाती और यहीं से आरंभ होता है एक ऐसा अध्याय जो मानव भावनाओं, त्रुटियों और देवी न्याय का प्रतीक बन जाता है। जब गौतम ऋषि लौटते हैं तो सत्य उनके सामने आता है। उनका क्रोध अग्नि बनकर प्रकट होता है। इंद्र को तो श्राप मिलता ही है और श्राप मिलता है अहिल्या को भी। निर्दोष होते हुए भी उस परिस्थिति की भागी बनकर वह श्रापित हो जाती है। तुम शिला बन जाओ, तुम पत्थर बन जाओ। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि यह युगों तक चलने वाला मौन था। एक ऐसा मौन जिसमें पश्चाताप था, प्रतीक्षा थी और कहीं गहराई आशा भी। लेकिन यही कथा केवल दंड की नहीं, बल्कि उद्धार की भी है। गौतम ऋषि का हृदय अंततः करुणा से भर उठता है। वह कहते हैं, जब प्रभु श्री राम अवतार लेंगे तो उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें पुनर्जीवित कर देगा। समय बीतता है, वर्षों की प्रतीक्षा होती है, युग बदलते हैं और फिर वह क्षण आता है जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में एक वीरान आश्रम, जहाँ न कोई जीवन, न कोई ध्वनि, केवल एक पत्थर, केवल एक शिला। राम के मन में प्रश्न उठता है और जब उन्हें वह शिला का गहरा रहस्य ज्ञात होता है तो वे आगे बढ़ते हैं। उनके ही चरणों की धूल उस पत्थर को स्पर्श करती है। जड़ में चेतना का संचार होता है, जड़ में आत्मा का संचार होता है। पत्थर पिघलता नहीं, बल्कि जीवित हो उठता है। वह शिला फिर से दिव्य अहिल्या बन जाती है। अहिल्या की आंखों में आंसू थे, पर वह दुख के नहीं, बल्कि उस सौभाग्य के थे जिसमें उन्हें स्वयं भगवान के दर्शन हुए। वे कहती हैं, यह श्राप नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि उसी के कारण मुझे प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श मिला। यह कथा केवल अतीत नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। प्रभु श्री राम केवल राजा नहीं, पतित पावन है। उनका स्पर्श केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जागृत करता है। जीवन में चाहे कितनी भी भूल, पीड़ा या पतन क्यों न हो, ईश्वर की कृपा सब कुछ बदल सकती है। यहाँ संसार दोष देखता है, वहाँ भगवान अवसर देखते हैं भक्त के उद्धार का। यह कथा हमें सिखाती है कि